Yes. So this is our seventh lecture of DLD, and from today we discuss about the different simplification method of Boolean function. Okay. So today's lecture and in future lecture is very important because these lectures are useful to simplify your equation or simplify or design your any digital circuit, because any digital circuit will design only if you have a proper Boolean function. So this is very important lecture. In this lecture, we study about the Karnaugh map, that is K-map simplification method, how it can be used and how it can be useful to design any digital circuitry. Okay. So there are some different what the simplification methods or simplification techniques are available. So first is algebraic method. We already discussed about this algebraic method. There are so many rules are there, and rules, or rule, associative rules, distribution law, then De Morgan theorems are there. So using this kind of rules and theorems, we solve different Boolean function and see the once when you solve any Boolean function using algebraic method, it is not sure that your simplification is final simplification, or it is final or last simplification, right? Because it may be possible that if the your answer may be vary according to user wise. So अगर दूसरे यूजर ने अगर किया, दूसरे यूजर ने अगर वही बुलियन फंक्शन को सॉल्व किया अल्जेब्रिक मेथड से, तो शायद से आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ सकता है, डिफरेंस इसके अंदर आ सकता है. So overcome this kind of problems, we use what the Karnaugh map simplification method. Okay, so it is the short form of Karnaugh map, that is K map. So हम लोग K map ही बोलेंगे आज के बाद. तो K map क्या है? तो K map एक ग्राफिकल सिंप्लीफिकेशन मेथड है जिससे अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी बुलियन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो ग्राफिकल फॉर्मेट से, राइट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से. तो ये जो है एक अच्छी तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, और आपका जो फाइनल जो आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर आपका सेम ही रहेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. सो के मैप जो है ये वेरी यूजफुल मेथड है सिंप्लीफिकेशन के. सो ये जो है ये के मैप क्यों बनाया गया है, ये इट्स ओवरकम ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, राइट? तो अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो है उसको ओवरकम करने के लिए ये बनाया गया, एंड इट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग अ बुलियन इक्वेशन. So again, it is very easy to understand and easy to solve. Okay. So in K-map, the content or any literals are written in 2, 3, 4 and 6 वेरिएबल्स. तो 6 वेरिएबल्स तक आप लोग क्या कर सकते हो, इस के मैप से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो इजीली. अल्जेब्रिक मेथड में 2 या 3, मैक्सिमम 2 और या 3 वेरिएबल तक ही आप लोग क्या कर सकते थे, सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे. और अगर 3 से ज़्यादा अगर वेरिएबल आ गए, ए बी सी डी आ गया, तो फिर आपका जो सिंप्लीफिकेशन है फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था. सो दैट क्या होता था कि आपका जो फाइनल आंसर है इसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन आता था. तो हम लोग देख लेंगे कि के मैप का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, के मैप का स्ट्रक्चर क्या होता है. सो आप लोग ये लेक्चर बहुत ही केयरफुली जो है वो देखो, के मैप का स्ट्रक्चर. सो दिस इज द के मैप स्ट्रक्चर. के मैप स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो यहाँ पे के मैप आपके सामने है. ये के मैप है, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल का के मैप दिख रहा है, 3 वेरिएबल का के मैप दिख रहा है, और 4 वेरिएबल का के मैप दिख रहा है, राइट? तो के मैप के यहाँ पे
के मैप के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल नीचे और एक वेरिएबल ऊपर आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि y और z, ये 2 वेरिएबल है, राइट। तो टू वेरिएबल का के मैप आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो, बट नॉर्मली ये जो वेरिएबल ये जो के मैप है ये नहीं बनता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि दोनों वेरिएबल आप लोगों को यहाँ पे ही बनाने पड़ते हैं, सो दैट आप लोग अगर 2 वेरिएबल का के मैप बनाओगे तो यही जो फिगर है वो यूज करना है, राइट। अभी इसके 3 वेरिएबल का के मैप जो है ये इस तरीके से होता है, और 4 वेरिएबल का इस तरीके से होता है। 16 सेल का के मैप बनता है 4 वेरिएबल का, राइट। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल उसको अगर n माना जाए तो 2n इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा उतने सेल का आपका के मैप बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, राइट। सो अगर 2 वेरिएबल है तो 2 4, राइट। तो 4 सेल का के मैप आपका बनेगा। सो हियर यू कैन सी दैट हियर इज द 4 सेल के मैप, राइट। एंड हियर 3 वेरिएबल है तो 2 3 8, 2 8। सो 8 सेल का के मैप यहाँ पे दिख रहा है, देखो M0 से लेकर M7 तक आप लोगों को दिख रहा है, राइट। M0 से लेकर M7 तक दिख रहा है, राइट। एंड नाउ हियर 4 के वेरिएबल के मैप, इट इज अगेन 4 variable k map, so that this particular k map is 2 raised to 4, right. 2 raised to 4 is equal to what? 2 raised to 4 is equal to 16. So 16 16 सेल का के मैप जो है ये बनेगा। देखो और एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, थोड़ा सा एक आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे उसका नंबरिंग दिया है, देखो यहाँ पे नंबरिंग दिया है 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर आप लोग बाइनरी में अगर वो बाइनरी फॉर्म में अगर लिखोगे तो आपको कैसे आएगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 1 2 और 3, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे क्या है देखो 1 1 यहाँ पे आया है और यहाँ पे 1 0 यहाँ पे आया है, गेटिंग। तो ये जो चीजें है ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे, ये जो कोडिंग है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये ग्रे स्केल नंबर सिस्टम है, ग्रे नंबर सिस्टम है, राइट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ग्रे नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो जो वेरिएबल है, देखो यहाँ पे 0 0 है, तो इन दोनों में जो एडजेस्टेंट जो वेरिएबल है, इन दोनों में कितने बीट का चेंज है, कितने बीट का चेंज है, देखो यहाँ पे ओनली 1 बीट का चेंज है, राइट। सो ग्रे नंबर सिस्टम में या फिर ग्रे कोडिंग में आपको एक दिखता है कि जो भी उसका एडजेस्टेंट नंबर है, उसका जो फॉलोड नंबर जो है वो चेंज होता है ओनली 1 बिट से। एक ध्यान में रखो, ग्रे नंबर सिस्टम में या फिर ग्रे कोडिंग में, ग्रे कोड के अंदर ये जो बीट जो चेंज होता है, उसका एडजेस्टेंट बीट जो चेंज हो रहा है वो ओनली 1 बिट से चेंज हो रहा है। सो 0 0 0 1, तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 कॉमन है, बट ये 0 और ये 1 जो है 1 बिट का चेंज है। देखो इसमें भी 1 बिट का चेंज है, देखो 1 1 ये कॉमन है, ये वाला 1 और ये वाला 0 यहाँ पे ही चेंज है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो 1 1 और 1 0 के अंदर 1 1 कॉमन है और 1 0 जो है उसके अंदर चेंज है। सो ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, और ये जो सीक्वेंस है ये ग्रे कोड सीक्वेंस इसको बोला जाता है। और ये ग्रे कोड हमको आगे चल के जो कोडिंग का एक हमको डिजाइन करना है सर्किट, जैसे कि बाइनरी टू ग्रे कोड एंड ग्रे टू बाइनरी, यहाँ पे भी आप लोगों को ग्रे कोड जो है
ये आपको आने वाला है, बट स्टिल यहाँ तक आप लोग ये समझ लो कि ग्रे कोड के अंदर जो उसका फॉलोड नंबर होता है, नेक्स्ट नंबर जो होता है वो चेंज होता है ओनली 1 बिट से, राइट, ओनली 1 बिट से, राइट। सो हम लोग अभी एक्चुअल देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है आपका ट्रूथ टेबल और के मैप का, राइट। तो के मैप का और ट्रूथ टेबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो। स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? यस सर। हाँ सर। सो this is your 18. Okay, now what will be the combination? One second. So suppose एंड गेट का हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं, ओके, ट्रूथ टेबल, एंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखते हैं। सो हमारा जो इनपुट है ए बी एंड y is your output, right? A, B and y is your output. So the combination is 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? So these are the combination and AND gate का जो output आएगा ये 0 0 0 1 आएगा, गेटिंग? तो अभी इसको किस तरीके से आप लोग डिनोट करोगे? सो दिस वन इज द, देखो ये अगर एसओपी फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में अगर हम लोग इसको करेंगे तो एसओपी फॉर्म में उसका जो ट्रूथ टेबल है वो किस तरीके से आएगा, देखो एसओपी फॉर्म में उसका ट्रूथ टेबल आएगा। सो इसको आप लोग बोलोगे M0 M1 M2 एंड M3, M0 M1 M2 and M3, okay. So this is the combination of your what, the AND gate, okay, this is the combination, right? So आप लोग बोल सकते कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है M0 वाली टर्म है, ये वाली टर्म जो है M1 की टर्म है, और ये वाली M2 की टर्म है, और ये M3 की टर्म है। सो अगर इसको के मैप के फॉर्म में अगर लिखा जाए, अभी के मैप कितने सेल का बनेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2. So n is equal to what, 2. So 2 raised to n is equal to 2 raised to 2, 4 सेल का के मैप बनेगा, राइट? तो 4 सेल का हम लोग के मैप बनाते हैं यहाँ पे। सो के मैप इस तरह के स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे एक इस तरीके से आपको लाइन देनी है, राइट, डायगोनली, राइट? सो नंबर ऑफ वेरिएबल आपको लिखना है यहाँ पे ए और बी, ठीक है? तो इसका नंबरिंग किस तरीके से आएगा, देखो यहाँ पे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 और 1, 0 और 1, इस तरीके से। और आपको यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो आपका आएगा ये M0 की टर्म यहाँ पे आएगी, ये M1 की टर्म यहाँ पे आएगी, M2 और M3 इस तरीके से यहाँ पे आएगी। अभी M0 की जो टर्म है, M0 की टर्म क्या है, ये वाली, राइट, ये वाली। ये 0 0 का मतलब क्या है, ए बार बी बार, ए बार बी बार, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ए बार बी बार, राइट? उसके बाद में ये वाली जो टर्म है M1 की, ए बार बी, ए बार बी, बी 1 है ना, तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओनली वो वेरिएबल लिखते हैं, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, उसके ऊपर बार लिखते हैं। देन M2 ए क्या है, 1 है, ए 1 है यानी सिंपल ए आएगा, और बी क्या है, 0, बी 0 है यानी बार आएगा, राइट? वैसे ही M3 क्या आएगा, ए और बी, इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनता है।
गेटिंग, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। तो अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझो कि यहाँ पे ये के मैप आपने आप लोगों ने बना लिया है और यहाँ पे ए बी 0 1 0 1 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, राइट राइट। नाउ यहाँ पे क्या लेना है, देखो यहाँ पे क्या लेना है, आपको जो सर्किट डिजाइन करना है, सर्किट डिजाइन करना है वो किसके लिए करना है, किसके लिए करना है, आउटपुट के लिए करना है। और आपका आउटपुट क्या है, ये वाला आउटपुट है, राइट। तो यहाँ पे जिस टर्म के लिए आपका 1 आता है वहां उस टर्म के लिए आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। अभी किस टर्म के लिए 1 आ रहा है, M3 के लिए 1 आ रहा है, बाकी के लिए 0 आ रहा है, राइट। सो आप लोग लिख सकते हो कि जैसे कि M0 क्या है आपका, ये M0 है ना, M0 0 है। M1 क्या है, M1 0 है। M2 क्या है, M2 0 है। और M3 क्या है, 1 है। M3 1 है, राइट। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा, राइट। ओके, तो आपको समझ रहा है ये मैं जो कर रहा हूं, हेलो, हाँ Yes, sir. सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये अभी छोड़ देंगे। अभी अभी देखेंगे अगर मेरे पास 3 वेरिएबल का के मैप है, तो 3 वेरिएबल का के मैप जो है वो किस तरीके से बनेगा। 3 वेरिएबल का यानी n कितना है, n है 3, यानी 2⁻³ इज इक्वल टू व्हाट, 8। 8 सेल का के मैप बनेगा। तो 8 सेल का के मैप इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे 8 सेल का हम लोग के मैप बनाएंगे, राइट। 8 सेल का के मैप बनाएंगे। नाउ अभी वेरिएबल क्या है, समझो कि आपका फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, ए बी और सी है, राइट। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, ए बी सी, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आपका M0 आएगा, मैं यहाँ पे कोने में लिख लेता हूँ, M0 आएगा, M1 आएगा, M1, राइट। नाउ अभी M2 कहाँ पे आएगा वो देखो, फर्स्ट मैं उसका लेबलिंग कर लेता हूँ फिर आपको प्रॉपरली समझेगा। यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, राइट। उसके बाद में उसका जो नंबरिंग करना है वो क्या है आपका, ग्रे कोड के अंदर करना है 0 1, बिकॉज यहाँ पे 2 ही है तो 0 1 ही आएगा। यहाँ पे 4 है तो कैसे आएगा, B और C की वैल्यू डालनी पड़ेगी, 0 0 0 1 1 1 and 1 0, right. Why this is, because this is the gray code format, gray code format, right. So now this is M0 M1, this one is M2 M3 M4 M5 M6 and M7, M7, गेटिंग, M7, ठीक है ना। तो इसका इसके अंदर अगर मैं ये जो टर्म है इस तरीके से अगर डालूंगा तो किस तरीके से आएगा, देखो ये 0 0 0 यानी A क्या है 0, B 0, C 0, राइट। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं A बार, राइट, A बार B बार C बार, गेटिंग। नाउ हियर A 0, ये क्या है, ए 0th कॉलम है ना, सॉरी 0th रो है, और कॉलम में क्या है 0 और 1 है। 0 किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, B को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, C को। तो A का वैल्यू क्या है 0, तो 0 के लिए क्या आएगा आपका A बार B बार C। एग्जैक्टली A बार B बार C। नाउ हियर C इसके लिए बोलो A बार B C B C, C हियर A बार A बार E, B C बार। वेरी गुड। नाउ हियर अभी A क्या हो गया, 1 हो गया,
A1 है ना, सो A यही आएगा, राइट, A नॉर्मल आएगा। नाउ B और C क्या है, 0 0 है, तो BC 0 0 यानी B बार B bar C bar. वेरी 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 गुड, A B बार C। नाउ हियर A B1 है, B भी 1 है, C भी 1 है, A B C, इसके लिए क्या आएगा, A B C bar. A B C बार, वेरी C गुड bar. वेरी गुड। आप लोग अगर देख सकते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि ये डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म में ही है। सी 0 0 0 0 0 0, राइट, 0 0 1 0 0 1, राइट। नाउ 2 के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 0 0 राइट 1 1 0 0 2 0 0. 1 0 0 का मतलब 2 नहीं, ये देखो यहाँ पे अभी M2 ये है ना, M2 M2 क्या है, 0 1 0 0 0 1 0, राइट। M3 0 1 1 0 1 1, राइट। M4 M4 क्या है, 1 0 1 0 0, 1 0 0. राइट राइट राइट। M M4 M5 101. 1 0 1 M6 1 1 1. 1 1 0 110. 1 1 0, right, and M M7 111. 1 1 1, very good. So you can see that, so this is your M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, getting it? तो आपको टर्म जो है इस तरीके से भी आ सकती है, M0, M1, M2, ये राइट। तो ये इसको आप लोग अगर डेसिबल फॉर्म में अगर लिखोगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7. Hope you understand this. Yes, sir. Yes, sir. Now we will see the 4 variable K-map. 4 variable K-map. 4 variable. फोर वेरिएबल। सो 4 वेरिएबल में सिंपल जो n है ये 4 आएगा, 2⁴ इज इक्वल टू व्हाट, 16 सेल का के मैप बनेगा, राइट, 4 वेरिएबल के लिए। सो 4 वेरिएबल के लिए हम लोग के मैप बनाएंगे। ओके, 16 सेल का के मैप बन गया। ना अभी लेबलिंग अगर हम लोग करेंगे तो लेबलिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिखेंगे, a और b, यहाँ पे c और d, राइट, c और d, ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उसका नंबरिंग, कोडिंग करना है, राइट। सो यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो आपको 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दो का कॉम्बिनेशन मिलेगा, 0 0 0 1, ग्रे कोड है इसके वजह से क्या आएगा, यहाँ पे 1 0 और 1 1 इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 इस तरीके से, वेरी गुड। सो अगर इसका मीन टर्म के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7,
राइट। नाउ M8 कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 एंड M15, इस तरीके से आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. मुझको अभी बोलो M14 की वैल्यू क्या आएगी ABCD फॉर्मेट में? M14 A, B, C, D bar. 1 1 1 1 1 हाँ हाँ ABCD ABC AB D bar CT bar. वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। मुझको प्रणय तुम बोलो M4 की वैल्यू क्या आएगी? प्रणय प्रणय ने क्या है, प्रणव पिपाड़ा, प्रणव पिपाड़ा है क्या? रोल नंबर 18। यस सर। हाँ, M4 की वैल्यू बोलो। 2 मिनट्स। M4 की क्या वैल्यू आएगी? हम्म? 0 ABCD फॉर्मेट में पानी M4 में A क्या है? 0, 0 यानी क्या? M4 में B क्या है? 1, 1 यानी B, राइट। M4 में C और D का क्या कॉम्बिनेशन है? C0 D0 यानी C बार और D बार, C बार D बार। ओके, ठीक है, ध्यान दो, अभी प्रॉपरली ध्यान दो यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है ये, क्योंकि आगे चल के यही आपको करता है। ओके, साहिल तुम बोलो M9 की वैल्यू क्या आएगी? साहिल, रोल नंबर 36। A B bar C bar D. A B बार B bar C bar D. E बार D, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया है कि किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से इसका वैल्यू आता है, राइट। ओके, सो तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, जो के मैप है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। अभी स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास पहले तो क्या होना चाहिए, उसका ट्रूथ टेबल होना चाहिए। जो भी सर्किट आपको डिजाइन करना है उसका ट्रूथ टेबल होना चाहिए। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ट्रूथ टेबल नहीं मिलता है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्या मिलती है, टर्म्स मिलती है, राइट। तो टर्म्स और ट्रूथ टेबल का कॉम्बिनेशन तो हमको मालूम है, तो हम लोग लिख लेंगे कि किस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हम लोग को एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसके अंदर आपको पता चलेगा किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे A B C और इसका जो आउटपुट है Y, ये आउटपुट है इसका, ठीक है ना, ठीक है।
तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 sorry 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Ready? Okay. So आप लोग लिख सकते हैं इसको M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7. now the output के अंदर समझो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 है इसका, और यहाँ पे 1 0 1, ऐसे कुछ तो भी आउटपुट आ रहा है। ये इसका कॉम्बिनेशन, ये कुछ तो भी सर्किट है। अगर ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट हमको आना चाहिए। इसके लिए सर्किट बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सर्किट बनाना, तो सर्किट जो है किस तरीके से बनेगा, पहले तो हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन किस तरीके से बनेगा। फंक्शन के अंदर आएगा f, आपका फंक्शन है, उसके बाद में आएगा आपके वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल ABC है, राइट, ABC। और ये एसओपी फॉर्म में फंक्शन किससे बनेगा, एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म के लिए आपको आएगा समेशन ऑफ मीन टर्म, समेशन ऑफ मीन टर्म। क्या क्या आएगा देखो, कहाँ पे है 1, कहाँ पे है 0 लोकेशन पे 1 है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते हो, 0। उसके बाद में थर्ड लोकेशन पे है 3 5, उसके बाद में है आपका 7, राइट। सो मीन टर्म 0 3 5 7, इसका फंक्शन बन गया, गेटिंग, फंक्शन बन गया राव। अभी इसको के मैप के फॉर्म में किस तरीके से डालेंगे, के मैप के अंदर किस तरीके से डालेंगे, ये फंक्शन को के मैप के अंदर कैसे डालेंगे। तो के मैप बनेगा आपका, कितने सेल का के मैप बनेगा, 8 के मैप बनेगा, राइट। तो 8 सेल का एक ब्यूटीफुल के मैप बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, इसके लिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल आएगा, राइट। एक वेरिएबल के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 0 या फिर 1, और 2 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। सो यहाँ पे B और C, राइट। अगेन यहाँ पे आप लोग उसका नंबरिंग लिख सकते हो, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और ये एक ही है, इसकी वजह से 0 और 1, राइट। देन जहां जहां आपका 1 है वो टर्म आपको लेनी है, यहाँ 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 और यहाँ, और ये टर्म यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ली है, राइट, ठीक है। तो हमको अभी लिखना है 1, तो 1 कहाँ पे, 0th लोकेशन पे, तो 0th लोकेशन कहाँ पे रहता है, ये M0 1। उसके बाद में 3, तो 0 1 2 3, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। उसके बाद में 5, राइट, तो M0 M1 M2 M3 M4 M5 M5 M6 M7, 7 पे है 7, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। और रिमेनिंग जो है वो क्या आएगी आपके, 0 0 0 0 और 0, ये ठीक। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हेलो सर। यस सर हेलो प्लीज। हाँ सर, ये फिर से एक्सप्लेन कर दो ना एक बार। क्या एक्सप्लेन करूं, ये बॉक्स अभी आपने लिखा है 1010। ये समझा कि आपको किस तरीके से आता है। यस सर। हाँ, तो ये जो है आपका अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग M0 लिख सकते हो, M1 लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस कोड इज ग्रे कोड, राइट। सो यू हैव टू राइट हियर 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Why this? Because this is the sequence. Which sequence is this? This is gray code sequence. ग्रे कोड सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे कि 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो बीट है उसका
वो 1 byte 1 बीट के अंदर ही चेंज होता है। 1 bit यहाँ पे ये सेम ही है, लेकिन चेंजेस यहाँ पे हो रहा है। ये सेम है, चेंजेस यहाँ पे हो रहा है। अगेन इन दोनों में देखो, ये दोनों सेम है, चेंज यहाँ पे हो रहा है। यानी देखो आप लोग, इसको और इसके अंदर 1 बीट का चेंज है, इसके अंदर 1 बीट का चेंज है, और इसके बीट अंदर 1 ही बीट का चेंज। अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म में लेंगे तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 इस तरीके से आएगा। बट अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 1 बीट का चेंज है, लेकिन यहाँ पे कितने बीट का चेंज आएगा? ये 0 से 1 हो रहा है और ये 1 से 0 हो रहा है, यानी 2 बीट का चेंज आ रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये बाइनरी फॉर्म नहीं लेना हमको, ये ग्रे कोड ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसका कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से आता है? जैसे कि M0 है, M0 का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका A बार आएगा, B बार आएगा, C बार आएगा। वाई? बिकॉज 0 का है क्या है? 0 0 0। 1 के लिए क्या आएगा? 0 0 1 0 0 1, यानी ये आपका A है, ये B है और ये C है। A 0 आएगा, B 0 आएगा और C 1 आएगा। देखो यहाँ पे लिख सकते हो, A 0 का मतलब A बार, B 0 का मतलब B बार और C 1 है, इसका मतलब C। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपका बना है, राइट। इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन आप लोग 4 वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हो, राइट। 4 वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 4 वेरिएबल के अंदर आप लोग किस तरह से बन सकते हैं? जैसे कि अभी M6 है, तो M6 का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? बोलो अभी। A bar हाँ, B C and D bar C एंड D बार, वेरी गुड, राइट D bar राइट, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? ये Y आउटपुट है,